पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा के सभी हमारे जागरूक समर्थकों, मतदाताओं, आज मैं लाइव आपके सामने हूं। मैं चाहता हूं कि अब 19 अप्रैल हमारे बहुत नज़दीक आती जा रही है। हमारी टीम ने पूरी मेहनत से इस चुनाव को लगभग बहुत मजबूती से खड़ा कर लिया है। हमारा एक कार्यकर्ता, एक हमारा साथी इस चुनाव में बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। उसकी मेहनत का ये नतीजा है कि हम पर डे बहुत आगे निकल कर आ रहे हैं। जहाँ तक हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा में चीनी मिल के सामने 12 बजे उनका आगमन होगा। एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मेरी आपसे अपील है, समय से पहुंचकर उनके विचारों को जरूर सुने। बहन जी एक मास लीडर हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी पूरी अपने कैडर बोर्ड के मैदान में है। अगर प्रत्याशी अपना वोट ले लेता है, पार्टी का वोट पूरी ईमानदारी से उसको ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे कोई हराने वाला नहीं है। और ये मैं देख रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन बन चुका है और लोग बेकरार हैं कि 19 अप्रैल को दिन आए और हम वोटिंग करें। जहाँ तक साथियों, एक मुद्दा बहुत तेजी से इस जिले में चल रहा है। चला तो इससे पहले भी था ये मुद्दा, लेकिन आज जरूर चल रहा है। स्थानीय और बाहरी। बड़े अफसोस की बात है कि पीलीभीत एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पार्टियां बहुत ज्यादा इस पीलीभीत के मतदाताओं का, पीलीभीत के नेताओं का बहुत अनदेखा करती है। जब भी आप देखेंगे तो बाहर के प्रत्याशी यहाँ पर लाके वो लोग उतार देते हैं और बहुत ज्यादा लोग नर्वस हो जाते हैं। लेकिन लोगों ने अब इसका फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी दल का हो, अगर बाहर से आएगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे और हम स्थानीय उम्मीदवार को ही अपना सपोर्ट करेंगे। और वो मुझे धरातल पे दिख रहा है। लोगों में ये एक चाहत बढ़ गई है कि अब हम स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, और खास तौर से मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार फूल बाबू को ही इस बार हम चुनाव में जिताएंगे, जिससे कि उनके अलावा और कोई बाकी सब बाहरी हैं और उनको वोट देंगे और उन्हीं को यहाँ से सांसद बनाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो कमेटी है, बूथ कमेटी है, हमारे नगर के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो शहरों में कार्यकर्ता हैं या क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी हैं, वो अपनी टोली बनाकर डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगे। 12 तारीख से ये काम वो लोग शुरू कर देंगे और डोर टू डोर अपना कैंपेन करेंगे और लोगों से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि जो आज मुख्य मुद्दे हैं देश में, और मुझे ऐसा लग रहा है पूरे देश में लोगों में
बहुत नाराजगी है मौजूदा सरकार के खिलाफ। जिन लोगों ने बहुत कस के वोट दिया था, आज वो भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। और स्थानीय मुद्दे भी हैं, बाहरी मुद्दे भी हैं। स्थानीय मुद्दे तो यही हैं कि विकास नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला, और जो फॉरेस्ट है या ये जो टाइगर रिजर्व बना है, इसमें जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। जंगली जानवर जो हैं, वो चीता है, शेर है, लेपर्ड है, ये लोग कहीं ना कहीं रोज जो जंगल किनारे हमारे किसान हैं उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। और एक मुद्दा बहुत तेजी से है कि गेहूं की फसल कट रही है और बहुत तेजी से कटना शुरू हो जाएगी 2-1 दिन में। लेकिन अभी तक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था गेहूं की नहीं की गई है। किसान बहुत परेशान है, उसकी व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जो भी किसान अगर जंगली जानवर से उसकी जान जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा और एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गवर्नमेंट को संज्ञान भी लेना चाहिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। घटनाएं एक नहीं हुई है, एक जान नहीं गई है, बहुत लोगों की जानें गई हैं। और इतना ज्यादा गफलत में नहीं रहना चाहिए कि लोग सड़कों पे आ जाएं, लोग अधिकारियों के दरवाजों पर जाके बैठ जाएं। इसको हल्के में ना लें, इसका ठोस प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि उसको राहत मिल सके। और तत्काल कोई ऐसा प्लान आना चाहिए जिस प्लान से टाइगर रिजर्व का जो मसला है उसकी घेराबंदी हो, या ऐसा प्लान हो कि जानवर भी सुरक्षित रहे और किसान भी और इंसान भी सुरक्षित रहे। जहां तक रोजगार की बात है तो बहुत अफसोस होता है कि 2014 से ये सरकार है, और 2014 से जो सरकार आप देख रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी हैं। वैसे तो इन्होंने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है और उसका विज्ञापन भी निकलता है, लोग आवेदन भी करते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। ये लगभग लोगों में बहुत निराशा है, लोग बहुत ही मायूस हैं कि लगता है सरकार में नौकरी नसीब नहीं होगी। और बहुत गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ रहा है जो देश के लिए बेहतर नहीं है। आप देखिए 2014 में 71 लाख करोड़ रुपए का देश में कर्जा था। एबीपी न्यूज पे मैंने संदीप चौधरी जी के जरिए सुना था कि 71 लाख करोड़ देश पे कर्जा था जब 2014 में ये मौजूदा सरकार आई थी। और आज देश में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 3 गुना ज्यादा लगभग कर्जा देश में बढ़ गया है। 2014 में जो डॉलर 63 रुपए का था, वो डॉलर आज 84 रुपए का 10 सालों में बढ़ गया। तो हमारे देश की जो करेंसी है बहुत डाउन हुई है। तो ये क्यों है, इस पे सरकार जवाब दे, और इस पे क्या है, कहाँ चूक हो रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो जो आत्महत्याएं अभी हो रही हैं, इनमें बहुत इजाफा हो जाएगा। अभी किसान कर रहा है नौकरी ना मिलने से, फिर जो नौकरी चाहने वाले लोग हैं, फिर उन्हें भी, उनकी भी घटनाएं हो रही। बहुत से लोग अपनी डिग्रियां जला रहे हैं। तो ये एक ऐसा है कि जिस तरह से लोग डिग्रियां ले रहे हैं, तो उन्हें नौकरी की तलाश है, नौकरी ना मिलकर वो जब नहीं मिलती है तो वो निराश और हताश हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बहुत से लोग अपनी जान दे देते हैं। जहां तक ये जो मैं देश में देख रहा हूं, लोकतंत्र को लेकर इस देश में एक बड़े आबादी बहुत ही गंभीर है कि विपक्ष के जो नेता लोग हैं, जब भी कोई इशू उठाते हैं, भाई जब विपक्ष में अगर सरकार की आलोचना नहीं करेगा, उनके जो गलत फैसले उनका विरोध नहीं करेगा, तो कैसे विपक्ष कहलाएगा। ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी लोकतंत्र में, ये तो उसका हिस्सा है
कि वो सरकार को सही आईना दिखाए और सही रास्ता दिखाए, जिससे कि देश का फायदा हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लोग इसमें इस तरह की बातें करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है, किसी के पीछे ईडी लगा दी जाती है, किसी के पीछे सीबीआई लगा दी जाती है, उसके यहाँ रेड पड़ जाती है और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहुत से लोगों को परेशान किया जाता है। दूसरा ये कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको इस तरह से, जो चुनी हुई सरकारें हैं, मैं कई जगह मैंने देखा है कि सरकारें बदल दी जाती हैं अपनी ताकत से, तो ये भी एक गलत फैसले है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी ये हुआ, और भी जगह ये हो रहा, बिहार में भी अभी मुझे ये देखने को मिला। तो ये जो हो रहा है, ये लोकतंत्र से हमारे देश का कमजोर हो रहा है और ये अच्छी परंपरा हमें नहीं लगती। अभी मैं देख रहा हूं कि चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिससे कि दिल्ली के लोग बड़े उनसे प्रभावित भी है, मुझे नहीं मालूम किस टाइप के है, लेकिन मुझे लगता है इतिहास में ये पहली घटना हुई है जिस घटना में घर पे जाके फोर्स ने उनको घेर लिया, उठा के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर भेज दिया। तो ये अच्छी चीज नहीं है। जहां तक मीडिया है, तो मीडिया पर भी दबाव नहीं होना चाहिए, मीडिया को भी फेयर काम, निष्पक्ष काम करना चाहिए। आज वो नहीं हो पा रहा है, होना कुछ और मुद्दों पे चर्चा चाहिए, लेकिन मुद्दे वही होते हैं जिससे कि सरकार की दिन भर उनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तो जिससे कि एक गलत मैसेज जा रहा है, एक बड़ा मजबूत स्तंभ जिसको कमजोर कर दिया गया। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो कमजोर हो जाएंगी, ऑटोनोमस जो बॉडी है कमजोर हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के गलत फैसले होते हैं, या तो लालच में होते हैं या फिर दबाव में होते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। अब बहुत से चैनल जो है अडानी ने खरीद लिए हैं, बहुत से चैनल दूसरे उद्योगपतियों ने खरीद लिए हैं, और आज दिन पूरी चर्चा होती है, सब लोग कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के सपोर्टर हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो ये भी गलत मैसेज जा रहा है। तो मरीजों, जैसे अस्पतालों का जो हाल है, अस्पतालों में भी जो मरीजों की स्थिति है वो बेहतर नहीं है। डॉक्टर बहुत कम है, बड़ी लंबी ओपीडी हो रही है, और लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, और जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। एक एक मरीज को देखने में एक एक मिनट मरीज को देखा जाता है, जबकि मरीज की सही चीज नहीं पता चल पाती। कभी कभी बहुत दवाई बहुत गलत लिख दी जाती है और मरीज को नुकसान होता है फायदे की जगह। तो तो मेरा यही कहना है कि मरीजों को लेकर भी सरकार को हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस होना चाहिए। ये इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मैटर है। पुनः मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपने क्षेत्र में अपने देखें और मेरे लिए वोट की अपील करें, मेरे लिए वोट मांगें, डोर टू डोर कैंपेन करें। और कल आकाश आनंद जी भी बरेली में बिशप के मैदान में आ रहे हैं 12 बजे, मैं भी पहुंचूंगा, आप भी पहुंचिए। और काफ़ी कार्यकर्ता पिलबी से भी जा रहे हैं, और फिर 15 अप्रैल को बहन जी का प्रोग्राम, उसमें भी शामिल होइए। अब हमारे समर्थक, हमारे जो सपोर्टर हैं, उन लोगों को अपना काम करने की ज़रूरत है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को, अपने बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को, कि वो लोग बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक जो मुझे देखने में मिला है, मैं प्रशासन का जो वर्किंग है या प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत ही निष्पक्ष है, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। थैंक यू। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ये तो चुनाव युवाओं का है, यूथ का है, जिधर यूथ चलता है उधर ही जीत होती है।
तो ये जीत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर यूथ हमारे साथ चल चुका है और बुजुर्ग भी हम लोगों को पसंद कर रहे हैं। तो जहां बुजुर्ग और यूथ इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर कौन रोकने वाला है। ये चुनाव हम आप सब लोगों की मदद से जरूर जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नंबर व्हाट्सएप दे रहा हूं आपको, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9582476579। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं 9582476579। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं 9582476579। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए।